जब गुनवाना जगह है, अत्याचार भागा है, गली गली में शोर है, गुलाब कमरा चोर है, गली गली में शोर है, गुलाब कमरा चोर है। यहाँ के जो मीडिया प्रभारी इस क्षेत्र के विधायक जी गुलाब कमरो जी हैं, उनके मीडिया प्रभारी और प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं श्री रंजीत सिंह। और उनके दो अन्य और साथी हैं, उनके द्वारा अवैध तरीके से कलेक्ट्रेट के अगल बगल जो शासकीय ज़मीन है उस पर कब्जा बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि सुनने में आता है कि बोर का भी खनन करवा लिए। आज जो ज्ञापन हम लोगों ने दिया है गुड़गाना गणतंत्र पार्टी एमसीबी के तत्वाधान, आप सभी को मालूम है कि जो हम लोग मुद्दा उठाते आ रहे हैं, एक बार दो बार तीन बार ज्ञापन के ऊपर ज्ञापन दे रहे हैं। और जो मुद्दा यहाँ का जो चल रहा है शासकीय ज़मीनों पर जो अवैध कब्जा का मामला है, उसको मैं लगभग 1 वर्ष से सुन रहा था। और 1 वर्ष बीतने के बाद जब बार बार लोगों के जुबानों से सुनने में आ रहा था, कहीं न कहीं शासन प्रशासन के द्वारा इसका संरक्षण प्राप्त है। आप सभी को मालूम है कि यहाँ के जो मीडिया प्रभारी इस क्षेत्र के विधायक जी गुलाब कमरो जी हैं, उनके मीडिया प्रभारी और प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं श्री रंजीत सिंह और उनके दो अन्य और साथी हैं। उनके द्वारा अवैध तरीके से कलेक्ट्रेट के अगल बगल जो शासकीय ज़मीन है उस पर कब्जा बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि सुनने में आता है कि बोर का भी खनन करवा लिए। तो साथियों, ये सारा चीज़ हम लोग जब आवेदन करते हैं पंचायत में 50 साल 60 साल 25 साल 20 साल आवेदन कर करके परेशान हैं गांव वाले, उनका आज तक पट्टा नहीं आया। ये 1 साल 2 साल में किस प्रकार से पट्टा बनाने के लिए, उस पर यह कब्जा बनाने के लिए उनके लिए खसरा नंबर अलाट हो जाता है। उनका जुर्माना लेकर के न्यायालय में पेशी चल रहा है। उनका जो है तो पेशी चला करके बाद में कहीं ना कहीं उनको देने का मंशा है। और इस पर जो शासन सत्ता में हैं विधायक जी गुलाब कमरो, इनका बराबर संरक्षण है, उन्हीं के लोग हैं। अगर गलत है तो खुल करके अपना प्रतिक्रिया दें, बयान दें कि गलत है और कार्रवाई करवाएं, एक्शन लें। आप चले जाए उनके गृहग्राम में, गृहग्राम में भी ज़मीनों का लूट मचा हुआ है। उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं का छोटा भाई, वहाँ जो जंगल की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, दूसरों को हटाया जाता है, दूसरे को भगाया जाता है। और जब उनका खुद कार्यकर्ता, उनका खुद भाई जब इस काम को करता है तो वहाँ मौन बन के रह जाते हैं विधायक जी। इस प्रकार से विधायक जी का जो नियम विरुद्ध तरीके से जो भ्रष्टाचारी है, चाहे भूमाफिया हो, चाहे रेत उत्खनन हो, चाहे आपका सुरक्षा अनुदान का जो राशि है जिसका बंदर बांट किया गया है, जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको ना मिल करके जो है तो जो आपात जो इसका हकदार नहीं होता ऐसे लोग को दिया गया है। तो इस प्रकार से अगर आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती, प्रशासन नहीं पूरा कर पाती, तो आगे आने वाले समय में किस तरह करेंगे? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो बस 1-2 महीना का इंतज़ार है। हमारा विधायक चुनाव जीत के आ रहे हैं, ये सारा चीज़ पर बिंदुवार कार्रवाई होगा। और प्रशासन हमारी मांग इसलिए नहीं सुन रही है कि शासन सत्ता या फिर दबाव है या फिर उनका गुलामी कहें। इस प्रकार से वो लोग मैंने हट धर्मिता के साथ
अड़ैया रवैया पर अपना रही है। हम लोग इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसका घोर विरोध करते हैं और हमारा शासन सत्ता जैसे ही विधायक आएंगे हम ये सारा चीज़ कैसे काम किया जाता है हम लोग करके दिखाएंगे। भैया आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा आपका एक मांग पत्र दिया गया है, किस तरह की मांग है इसके बारे में बताइए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के श्री केवल सिंह मरकाम ने मांग पत्र प्रस्तुत किया है। उन्होंने एक सांकेतिक रैली की है और उनकी कुल 5 मांगे हैं, जिनमें से एक तो वन भूमि के अवैध पट्टे के संबंध में है, दूसरा सामुदायिक चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति के संबंध में है, फिर शराब दुकान वो हटाना चाहते हैं कि NH में न रहे, और इसके सिवाय टोल नाका में उन्होंने कुछ छूट मांगी है, और इसके सिवाय कुछ लोगों को द्वारा जो चैनपुर में भूमि काबिज की गई है उसका जांच कराकर उसको हटाने की उनके द्वारा मांग की गई है। ये जो राजस्व की भूमि है जिस पर काबिज होने की जो बात आ रही है कई दिनों से आ रही है, इसको लेकर के प्रशासन किस तरह से गंभीर कदम उठाएगी? प्रशासन ने इनमें 3 नाम दिया है। इनमें से 2 के विरुद्ध बेजा कब्जा प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। तीसरा मुझे अभी याद नहीं है, देखने के बाद बता पाऊंगा। तो सर ऑलरेडी दर्ज है, आप लोग तीसरा भी है। 200 मीटर की दूरी पे है आपके कलेक्ट्रेट से, वहाँ से तमाम नहीं। रोड गुजरते हैं, लेकिन आप लोग की आंखें बंद रहती हैं। क्या है, पूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद ही कब्जा हटाया जा सकेगा। कौन ने कब्जा किया नाम बताइए। ये अभी नामों की सूची मैं नहीं रखा हूँ। बोलने से डर रहे हैं। नहीं, अभी मैंने नामों की सूची नहीं रखा हूँ। जो 2 लोगों के खिलाफ इसमें रंजीत सिंह और धीरेन्द्र विश्वकर्मा, मोहम्मद अकील के बारे में मुझे याद नहीं है, ये लिखा हुआ है इसमें, वो नामों में से बता रहा हूँ। बाकी और भी प्रकरण दर्ज किए गए हैं, सिर्फ यही 3 नाम नहीं है। क्या प्रशासन कदम उठाएगी? प्रशासन बेजा कब्जा यदि है तो उसको हटाएगी। अब तक क्यों नहीं हटाई? वहाँ बोर भी खनन हो गया, सरकारी में बोर खनन हो रहा है। देखिए एक प्रक्रिया के तहत है। बोर खनन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि प्रेस क्लब को आवंटित भूमि पर की गई है। आवंटित भूमि नहीं है, पीछे वाली आवंटित भूमि है। ठीक है, उसको दिखवा लेंगे। रंजीत सिंह और धीरेन्द्र विश्वकर्मा, मोहम्मद अकील के बारे में मुझे याद नहीं है। हटाए, वहाँ बोर भी खनन हो गया, सरकारी में बोर खनन हो जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य के निधि से बोर खनन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि प्रेस क्लब को आवंटित भूमि पर की प्रेस गई क्लब को है। आवंटित भूमि नहीं है, पीछे वाली आवंटित भूमि है। ठीक है, उसको दिखवा लेंगे। के संबंध में है, दूसरा सामुदायिक चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति के संबंध में है, फिर शराब दुकान वो हटाना चाहते हैं कि NH में न रहे, और इसके सिवाय टोल नाका में उन्होंने कुछ छूट मांगी है, और इसके सिवाय कुछ लोगों को द्वारा जो चैनपुर में भूमि काबिज की गई है उसका जांच कराकर उसको हटाने की उनके द्वारा मांग की गई है। ये जो राजस्व की भूमि है जिस पर काबिज होने की जो बात आ रही है कई दिनों से आ रही है, इसको लेकर के प्रशासन किस तरह से गंभीर कदम उठाएगी? प्रशासन ने इनमें 3 नाम दिया है। इनमें से 2 के विरुद्ध बेजा कब्जा प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। तीसरा मुझे अभी याद नहीं है, देखने के बाद बता पाऊंगा। प्रकरण तो सर ऑलरेडी दर्ज है, आप लोग तीसरा भी है। कार्रवाई नहीं क्यों कर रहे हैं? 200 मीटर की दूरी पे है आपके कलेक्ट्रेट से, वहाँ से तमाम अक्सर रोड गुजरते हैं, लेकिन आप लोग की आंखें बंद रहती हैं। क्या है, पूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद ही कब्जा हटाया जा सकेगा। कौन ने कब्जा किया नाम बताइए। ये अभी नामों की सूची मैं नहीं आप रखा। नाम बोलने से डर रहे हैं क्या? नहीं, अभी मैंने नामों की सूची नहीं रखा हूँ। आप लोग 2 लोगों के खिलाफ प्रकरण है, इसमें नाम बताइए। रंजीत सिंह और धीरेन्द्र विश्वकर्मा, मोहम्मद अकील के बारे में मुझे याद नहीं है, ये लिखा हुआ है इसमें, वो नामों में से बता रहा हूँ। बाकी और भी प्रकरण दर्ज किए गए हैं, सिर्फ यही 3 नाम। इस मामले में क्या प्रशासन कदम उठाएगी? प्रशासन बेजा कब्जा यदि है तो उसको हटाएगी। अब तक क्यों नहीं हटाई? वहाँ बोर भी खनन हो गया,
सरकारी भूमि बोर खनन हो जा रहा है देखिए जिला प्रक्रिया पंचायत के सदस्य के तहत निधि से। बोर खनन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि प्रेस क्लब को आवंटित भूमि वो पर की प्रेस गई क्लब को है। आवंटित भूमि नहीं है, पीछे वाली आवंटित भूमि है। ठीक है, उसको दिखवा लेंगे।